फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईटी स्टडी में। आज का लेक्चर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी। नेटवर्किंग फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और कहा जाए कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये क्रिप्टोग्राफी। तो देखते हैं इसमें ये क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रिप्टोग्राफी में दो पोर्शन होते हैं आपके। एक होता है इंक्रिप्शन और दूसरा पोर्शन होता है हमारा डिक्रिप्शन। ठीक है ना, इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, दो पोर्शन आएंगे आपकी क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, इंक्रिप्शन की बात करें तो होता क्या है कि देखिए आपके पास ये होता है प्लेन टेक्स्ट होता है और वो इंक्रिप्ट किया जाता है। इंक्रिप्ट किया जाता है मतलब उसको इंक्रिप्शन की उसमें प्रोसेस किया जाता है और उसको इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट मिलता है। ये प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये तो बात हो गई ऐसे। ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चीज है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के हम बोले कि हम प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट कर रहे हैं, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है वो मैसेज जिसको हम रीड कर सकते हैं। भाई आप कोई मैसेज को व्हाट्सएप अगर कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में क्या है, आप यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे हमारा यूजर बैठा हुआ है। ठीक है, जो व्हाट्सएप कर रहा है, जो मैसेज कर रहा है, ये यूजर है, जो कि सेंड कर रहा है सेंडर। ठीक, तो इसके पास ये मैसेज टाइप कर रहा है, तो पहले क्या है, वो मैसेज क्या है, प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। वो मैसेज है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब इसको हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बोले कि हमारा रीडेबल मैसेज है। रीडेबल, ठीक है ना, रीडेबल का मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो जिसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, वो रीडेबल मैसेज है ये। तो उसको हम लोग नेटवर्किंग की फील्ड में हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक है ना, जो मैसेज को रीड किया जाता है, जो पढ़ा जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ठीक, तो मैसेज टाइप किया गया कोई भी, मान लीजिए मैंने टाइप किया हेलो। ठीक, हेलो मैसेज हमने टाइप किया जो कि अभी रीडेबल फॉर्म में है। रीडेबल फॉर्म मतलब कि अभी प्लेन टेक्स्ट में है। ठीक है, उसके बाद जब उसको सेंड करना है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई एक सेंडर है, ठीक है, एक सेंडर है, अगर वो कोई मैसेज को रिसीवर को भेज रहा है, मान लीजिए उसने हेलो भेजा। ठीक, अगर उस मैसेज को ऐसे ही एज इट इज, मतलब हेलो है जो रीडर फॉर्म है जिसको हम रीड कर सकते हैं, उसने हेलो एज इट इज ऐसे ही मैसेज को बिना कोई मतलब उसको सिक्योर किए हुए, बिना कुछ इनक्रिप्ट किए हुए, ठीक है ना, बिना इनलैप किए हुए, डायरेक्ट ऐसे ही उसने भेज दिया। ठीक है ना, तो भेजा है तो ये जो मैसेज जा कैसे रहा है, ये मैसेज भाई मीडियम कोई भी हो सकता है, आपका वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, कोई मीडियम। और ऐसा नहीं है कि जो यूजर है, जो मतलब जो रिसीवर है, वो उसके पास मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई डेडिकेटेड पाथ है, मतलब एक सिंगल आपने केबल बिछा रखी है कि सेंडर से लेकर के रिसीवर तक के आपकी केबल बिछी है, उसमें कोई भी बीच में इंटरफेस नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपके पास डायरेक्टली वहां से वहां मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हो, आपका जो फ्रेंड है वो ऐसा तो नहीं आपका मोबाइल से कनेक्ट है डायरेक्टली, उसमें केबल से जुड़ा हुआ है और मैसेज के बीच में इधर तो नहीं जा सकता। ठीक है ना, आपका फ्रेंड कहीं भी और वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, और वो अदर स्टेट में हो सकता है, अदर कंट्री में हो सकता है, तो फिर आपका जो मैसेज है वो कितने राउटर से, कितने टावर से, कैसे वहां तक पहुंचेगा, ये तो कोई भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते हो कि कैसे पहुंचेगा वहां तक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो जो मीडियम है, जो पाथ है ना, ये कहा जाए कि सिक्योर नहीं है, ये अनसिक्योर पाथ है आपका। ठीक है, तो अगर इस अनसिक्योर पाथ में हम लोग क्या करें, अगर बिना कोई भी इसको सिक्योरिटी दिए हुए इस मैसेज को एज इट इज अगर सेंड कर दें, ठीक है ना, भेज दिया जाए कि भाई मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंच जाएगा, तो ये चीज श्योर नहीं है, या हम लोग कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा जो मैसेज है, हमने हेलो मैसेज किया है, ये हेलो मैसेज एज इट इज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, या इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, या फिर इसको हैक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, मतलब ये सिक्योर नहीं रहेगा रिसीवर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा मैसेज जो किया है वो कोई और भी पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना था, ये जो अनऑथराइज यूजर है वो पढ़ ले। मैंने जिसको मैसेज किया, अपने फ्रेंड को मैसेज किया, तो मेरा फ्रेंड ही वही मैसेज पढ़ेगा, बाकी और कोई मैसेज नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। होता क्या है क्रिप्टोग्राफी में, भाई प्लेन टेक्स्ट था, आपने हेलो लिखा, ठीक है ना, ये रीडेबल फॉर्म हो गया। अब क्या किया जा रहा है, इंक्रिप्ट किया जा रहा है, इंक्रिप्शन लगाया गया आपके मैसेज के ऊपर। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो आपका जो ये रीडेबल फॉर्म है, इसको हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ से जो प्लेन टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा फॉर्मेट जिसको पढ़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना, अनरीडेबल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, अनरीडेबल मैसेज। ठीक है,
मतलब ये जो प्लेन टेक्स्ट था, जो रीडेबल फॉर्म था, रीडेबल से हमने उसको अनरीडेबल में कर दिया, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता। इसका मतलब कि अनरीडेबल मतलब एग्जांपल में समझ लेते हैं कि जो हेलो लिखा था वो हेलो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैसेज कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। इस मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया गया थ्रू द इंक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू इस मैसेज को, इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कहा जाए या फिर रीडेबल फॉर्म को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ इस मैसेज को हम पढ़ सकते थे, रीडेबल फॉर्म में था, और यहाँ पर उसको एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैसेज भेजा गया, ठीक है ना, अगर इसको हेलो करके इसको इंक्रिप्ट करके भेजा गया, तो कोई अनऑथराइज यूजर, मान लीजिए कोई हैकर है जो इस मैसेज को रीड करना चाहता है कि भाई क्या मैसेज भेजा रहा है, अगर वो उस मैसेज को रीड करने के लिए इसको क्रैक करेगा पाथ को, उसके बाद मैसेज को रिसीव भी कर ले रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा हमारा ये मैसेज, ठीक है। ये हेलो नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा ये, मतलब इनक्रिप्ट मैसेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंक्रिप्शन लगाया है, इंक्रिप्ट कर दिया इस मैसेज को इस फॉर्म में, अनरीडेबल फॉर्म में, तो उसको यहाँ पे कोड वर्ड में मिलेगा, ठीक है ना। और उस कोड वर्ड को वो कह सकते हैं कि उसको रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनरीडेबल फॉर्म है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इंक्रिप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिक्रिप्शन के बारे में, क्या होता है। देखिए यहाँ पर हुआ, आपको इंक्रिप्शन में आपको मिला साइफर टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको बोलेंगे इंक्रिप्शन। अब साइफर टेक्स्ट से अगर आप उस मैसेज को वापस प्लेन टेक्स्ट में, भाई आपने मैसेज किया, रीडेबल फॉर्म में लिखा, आपने हेलो लिखा व्हाट्सएप पे, उसके बाद जैसे सेंड बटन दबाया, सेंड में क्या हुआ, व्हाट्सएप ने क्या किया, उस पर इंक्रिप्शन लगाया, उस मैसेज के ऊपर उसको इंक्रिप्ट कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद उसको सेंड कर दिया, ठीक है ना। अब वो आपके मोबाइल से मैसेज निकल गया इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना, और वो वायरलेस मीडियम के थ्रू जा रहा है आपके रिसीवर के पास। अब जैसे ही आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो रिसीवर को पहुंचेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको सबसे पहले ये मिलेगा, ठीक है ना। भाई मैसेज तो ये पास जो मूव किया आपके मोबाइल से वो ये निकला है, तो मिलेगा सबसे पहले ये। जैसे ही वो इसको ये मिलेगा तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। यहाँ इंक्रिप्ट किया गया था, यहाँ करेगा डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट मतलब इस मैसेज को, इस अनरीडेबल मैसेज को वापस रीडेबल फॉर्म में करेगा, ठीक है। अनरीडेबल को रीडेबल मतलब साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। मैसेज को डिक्रिप्ट किया गया, मतलब आपका साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया, इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ इंक्रिप्ट किया गया और वहां पर रिसीवर ने क्या किया, मेरे फ्रेंड के मैसेज में क्या मैसेज पहुंचा, तो वहां क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, वहां पर उस मैसेज को वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद उसके मोबाइल पे मैसेज दिख जाएगा हेलो, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा क्या रहता है हमारा क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है कि भाई प्लेन टेक्स्ट जो है, जो रीडर फॉर्म में, उसको इंक्रिप्ट किया गया इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट इज नोन एज इंक्रिप्शन, देन साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट नोन एज डिक्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये होता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक। अब इसकी कुछ फीचर्स समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल आपका मैसेज जो है वो आपके सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, भाई कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये आपका कोई बीच में अगर हैकर कोई हैक करना चाहे तो उसको हैक इतनी आसानी से नहीं कर सकता, और अगर उसको मिल भी रहा है तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसको पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कहने का मतलब है कि जो मैसेज मान लीजिए हेलो भेजा गया, तो इसमें कोई भी अगर कोई हैकर उसको रिसीव भी कर रहा है मैसेज को, अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो उसको चेंज नहीं कर सकता उसमें कुछ भी, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई मैसेज को चेंज नहीं किया जा सकता, कि आपने अगर हेलो लिख के भेजा तो हेलो का हेलो ही पहुंचेगा वहां पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हेलो की जगह पर उसकी स्पेलिंग में कुछ कन्वर्ट किया या कोई और मैसेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कर एज इट इज पहुंचेगा। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये चीज कंफर्म रहेगी कि भाई हमने मैसेज किया तो रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सेंडर और रिसीवर दोनों को पता रहेगा कि भाई मैंने मैसेज कर दिया है तो वहां पहुंच ही जाएगा, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स के बारे में, ठीक। पहला टाइप है हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो टाइप्स होते हैं, और थोड़ा सा माइनर सा ये डिफरेंस है, बट थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना। थोड़ा नाम से थोड़ा सा गौर करिएगा। सिमेट्रिक, ठीक है ना, की मतलब कि जो मैसेज है यहाँ पे
यहाँ पे जो की यूज की जाएगी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। देखिए जब मैसेज इनक्रिप्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे की यूज की जाती है, ठीक है ना, एक की यूज की जाती है जिससे मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। वापस साइफर से प्रेम करने के लिए भी हमको डिक्रिप्ट किया जा रहा है, यहाँ पर भी की यूज की जा रही होगी, ठीक है। उस की के थ्रू ही मैसेज आपका फिर से कन्वर्ट होता है। तो हर जगह जहां पर आपका इंक्रिप्शन होगा वहां भी की चाहिए और जहां डिक्रिप्शन होगा वहां भी आपको की चाहिए, ठीक है ना। और की दो तरीके की होती है हमारी, एक होती है प्राइवेट की, दूसरी होती है हमारी पब्लिक की, ठीक है। दो तरीके की होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक में है, अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा, सेम टाइप्स ऑफ की यूज की जाएंगी, ठीक है। अगर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो वहां पे हम लोग सेम टाइप्स की जो की होगी, मतलब अगर आपको इनक्रिप्ट करना है, मान लीजिए मैसेज किया गया, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, ठीक है, और इस मैसेज को सेंड करने के बाद उसने जो इंक्रिप्शन किया है यहाँ पे जो इंक्रिप्ट किया जा रहा है मैसेज को, वो उसकी प्राइवेट की से किया गया, ठीक है ना। प्राइवेट की से उसके मैसेज को इंक्रिप्ट किया गया अगर, तो यहाँ पर जो डिक्रिप्शन होगा यहाँ भी प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पब्लिक की का यूज किया गया है, ठीक है ना, पब्लिक की का यूज किया है इंक्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पर पब्लिक की का ही यूज किया जाएगा डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब सेम टाइप्स ऑफ की रहेंगी दोनों साइड पे आपकी, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने पब्लिक की यूज कर ली, दूसरी तरफ आपने डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज कर ली, ऐसा नहीं रहेगा। दोनों साइड पे अगर आप पब्लिक की यूज करो तो पब्लिक की होगी, प्राइवेट की यूज की जा रही है तो प्राइवेट की ही यूज की जाएगी, ठीक है ना। इसका जैसे एग्जांपल हम लोग का है आपका, जो जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, दोनों तरफ अपने लिए यूज की जाती है, प्राइवेट की ही एक तरीके से यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें देखिए ये कुछ तीन एल्गोरिथम है जिसका यूज किया जाता है मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। जैसे डीईएस है, ठीक है ना, डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम है, और 3DES है, और एडवांस इंक्रिप्शन, ठीक है ना, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है, ठीक है ना। और डीईएस जैसा है ये हमारा 56 बिट्स का होता है, ठीक है। मतलब 56 बिट्स का मतलब कि जैसे 2 की पावर 56 रहेगा, इतने आपको मतलब जैसे अगर कोई हैकर है, इसको अगर हैक करना है तो 0 और 1 का जो चलता है ना कि हाँ उसको उतनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि उतने बार उसको वो नंबर डालना होगा, उसके बाद ही वो उसको मैसेज इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब डिक्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 2 की पावर 56 यहाँ रहेगी और यहाँ 2 की पावर 192 रहेगी 3DES में, ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिसका यूज किया जाता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। अगला है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या है कि आपकी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा अगर, तो वहां पे क्या अलग अलग की का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग की का कहने का मतलब है, अलग अलग की कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपका सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड कर रहा है अगर वो, तो मैसेज को जब इंक्रिप्ट किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि दो तरीके की है आपकी, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में क्या है कि आपकी दोनों साइड पे आपकी अलग अलग की यूज की जाएंगी, एक तरफ प्राइवेट तो एक तरफ पब्लिक, या एक तरफ पब्लिक है तो दूसरी तरफ प्राइवेट यूज किएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी यहाँ पे मान लीजिए पब्लिक की प्राइवेट की इसने यूज करी, ठीक है, इंक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज करी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, पब्लिक की होगी, ठीक। यहाँ पे अगर पब्लिक की यूज की गई तो यहाँ पे प्राइवेट की होगी, ठीक है। चार इसमें स्टेप बनेंगे, चार केसेस बनेंगे आपके। जैसे पहला केस है कि पहले जो इंक्रिप्ट किया गया तो प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया, ठीक है ना, और उसी की पब्लिक की होनी चाहिए इसके पास, ठीक। उसके बाद क्या है कि पब्लिक की है, ठीक, और उसी की प्राइवेट की। देखिए सिंपल सी बात है कि जिस चीज जैसे आपका जो सेंडर है उसके पास क्या है, दोनों की है, पब्लिक की और प्राइवेट की। जो
जो प्राइवेट की है वो उसके पास उसकी प्राइवेट की है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। पब्लिक की किया है कि वो उसको शेयरेबल है, वो शेयर कर सकता है, ठीक है ना। एक ऑथेंटिकेट पर्सन को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को वो दे सकता है कि भाई इसको अगर किसी को जरूरत है तो आप इसको प्रोवाइड करिए और उसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शेयरेबल है, ठीक है। प्राइवेट तो वो शेयर नहीं करेगा, उसकी खुद की प्राइवेट होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जिस भी मान लीजिए कोई सेंडर है वो सेंड कर रहा है तो उसकी अगर प्राइवेट की है, ठीक है ना, तो जो मैसेज को इनक्रिप्ट अगर प्राइवेट की से किया गया है तो वो उसकी पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा। और अगर पब्लिक की से आपका वो किया गया है, इनक्रिप्ट किया गया, तो वो उसकी उसी की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर उसने अपनी प्राइवेट की का यूज किया तो यहाँ पे आपके पास जो वो डिक्रिप्शन होगा, तो यहाँ पर भी इस सेंडर की ही पब्लिक की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर इसने अपनी पब्लिक की यूज करी तो यहाँ पे इसी की प्राइवेट की होनी चाहिए, मतलब इस सेंडर की प्राइवेट की यहाँ भी होनी चाहिए। बट सेंडर अपनी प्राइवेट की नहीं देगा, क्यों भाई? क्योंकि वो प्राइवेट की है ना, वो कोई भी प्राइवेट अपनी की को कोई नहीं शेयरेबल, वो शेयर नहीं करेगा। तो ये चांस तो आपका गलत है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पब्लिक की से करे और यहाँ पे आपका प्राइवेट की के थ्रू वो उसको कहा जाए कि इनक्रिप्ट कर दे, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट की इस रिसीवर का मिली, रिसीवर के अगर मिल रही है, ठीक है ना, और ये अपनी पब्लिक की से यूज कर रहा है, सेम केस यहाँ भी होगा ऐसा ही जैसे इसके साथ हुआ। तो ये अपनी जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की नहीं देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लास्ट चांस बचता है, ये भी नहीं होगा, ये अपनी प्राइवेट की से करेगा और ये अपनी पब्लिक की इसको देगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई ये जो अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर रहा है उसके बाद फिर वो उसको दे पब्लिक की अपनी, ठीक है। तो ये चांसेस भी नहीं है। अब क्या है कि लास्ट जो चांस है आपका कि जो रिसीवर है, ठीक है ना, जो रिसीवर है ये क्या करे कि ये अपनी पब्लिक की, भाई इसने इसको मैसेज अगर रिसीव करना है तो क्या करे, अपनी पब्लिक की को मतलब इसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, ठीक है ना, शेयर कर रखा है कि भाई किसी को अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो हम आपसे एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो की ले ले और उसके बाद उसको मैसेज कर दे, ठीक है ना। तो मतलब इसने किसी को दे रखा, अगर उससे सेंडर क्या कर रहा है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन से इसकी पब्लिक की यूज ले रहा है, ठीक है ना। इस रिसीवर की पब्लिक की भाई ये शेयरेबल है तो इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पब्लिक की दे रखी है, ठीक है। तो सेंडर ने क्या किया, इस पब्लिक की को उठाया और इस पब्लिक की के थ्रू, ठीक है ना, इस पब्लिक की इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मतलब रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू, ठीक है, इस रिसीवर के पब्लिक की के थ्रू, ठीक है, उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक की है भाई वो मिल सकती है। तो इस रिसीवर के पब्लिक की के थ्रू उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया और उसके बाद उसको भेज दिया। जब उसको भेजेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से, भाई इसके पास अपनी खुद की प्राइवेट की होगी, ठीक है ना, तो अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है ना। इसी की पब्लिक की का हमने यूज किया और उसको हमने इनक्रिप्ट किया मैसेज को, और उसके बाद उसको जब सेंड कर दिया तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है ना, रीड कर लेगा। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे क्या कि एक तरफ पब्लिक की यूज की जा रही है, सेंड करते समय पब्लिक की यूज की जा रही है और रिसीव करते समय उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज की जा रही है। हमने पहले कहा था कि जब एसिमेट्रिक की बात होगी तो वहां दोनों साइड पे अलग अलग की का यूज किया जाएगा, इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। दोनों साइड पे सेम कीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक की एक तरफ होगा और दूसरी तरफ हम लोग उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम की अगर बात करें, ठीक है, मैक्सिमम की बात करें अगर, तो कितनी की यहाँ पे यूज की जाएंगी आपकी एसिमेट्रिक में। मान लीजिए आपके पास चार चार सिस्टम है, मतलब कहा जाए कि चार होस्ट हैं जो कि आपस में डेटा कम्युनिकेट मैसेज कर रहे हैं और क्या कहते हैं मैसेज इनक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक कंप्लीट ग्राफ की बात करें, ठीक है, आपस में सब कनेक्टेड हैं, ठीक, आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो
कितनी नंबर ऑफ की लगेंगी, ठीक है ना। ये जानने के लिए एक सिंपल सा फंडा है 2n, एक फॉर्मूला है 2n। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ वर्टेक्स का, नंबर ऑफ होस्ट का है जो ये लगे हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ होस्ट का है या फिर नंबर ऑफ सिस्टम्स का है, ठीक है, उनको शो करता है। तो यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं ये, ठीक है ना। तो हर एक बंदे के पास क्या होगा कि एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी, ठीक है ना। इस सिस्टम के पास भी एक अपनी प्राइवेट की होगी, पब्लिक की होगी, यहाँ पर भी प्राइवेट की होगी, पब्लिक की होगी, इसके पास भी प्राइवेट की पब्लिक की होगी, यहाँ पर भी प्राइवेट की और पब्लिक की होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 इंटू एन, एन हो गया 4 मतलब 8, ठीक है। जो नंबर ऑफ कीज निकल के आएंगी इस एक कंप्लीट ग्राफ में, टोटल अगर 4 वो लगे हुए हैं आपके पास डिवाइसेस और आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे जो टोटल कीज जो होंगी यूज की जाएंगी वो 8 कीज होंगी वहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका एसिमेट्रिक की बात होगी। अगर सिमेट्रिक में बात करें, ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है NC2, एक सिंपल फॉर्मूला है NC2। इसी में देख लेते हैं, अगर ये 4 सिस्टम लगे हुए हैं आपके ऐसे, ठीक है ना, 4 डिवाइसेस हैं और हो रहा है इसमें मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे कि हर एक उसमें या तो वो प्राइवेट की यूज कर रहा होगा, पब्लिक की यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो हर उसके पास जैसे जितने वर्टेक्सेस होंगे, ये n है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना, n जो है ये है नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो जितने वर्टेक्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस NC2 के फॉर्मूले से निकालेंगे और वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। तो वहां पे जो नंबर ऑफ कीज होंगी वो 6 होंगी आपकी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक होगी की, इन दोनों के बीच में एक की होगी, इन दोनों के बीच में एक की होगी, ठीक है ना, सेम की होगी, इसमें एक सेम की होगी, यहाँ इन दोनों आपस सिस्टम में आपस में सेम की होनी चाहिए और यहाँ पे इन दोनों के बीच में सेम की होगी। तो 6 कीज हमारी यूज की जाएंगी, फॉर्मूला रहेगा NC2 के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कीज, सिमेट्रिक में कैसे निकलेंगे और एक सिमेट्रिक में कैसे निकलेंगे। और ऑलमोस्ट में सब बता दिया है हमने। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिप्टोग्राफी अभी स्टार्ट ही हुआ है, जल्दी हुई एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये रोम के जो राजा सीजर था उस समय से अप्रोक्स 100 ईस्वी पूर्व समय से ही यूज किया जाता रहा है। उसमें भी ये थे मैसेज को इनक्रिप्ट करके कुछ चेंज करके, उनकी अपनी एक अलग एल्गो थी, ठीक है ना, सीजर की अपनी एक अलग एल्गो थी जिसके थ्रू उस मैसेज भेजता था, तो उसको चेंज करके कुछ कोड में चेंज करके भेजता था, ठीक है ना। तो उस समय से कहा जाए कि ये क्रिप्टोग्राफी चल रही है, ठीक है ना। बट ये है कि उसमें अपडेट होता रहा और अलग अलग एल्गो आती रही, ठीक है ना। तो वो उस समय से वो ये क्रिप्टोग्राफी जो है फंडा चल रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ आप लोग को थोड़ा यूजफुल लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यूट्यूब आप इस पे चैनल पहली बार आए हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।